पथराव शुरू हो रहा है। इधर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। हालात जो ये सरकार ने बना दिए। दूसरी तरफ छात्र जो है पथराव कर रहे हैं। सरकार माफियाओं को बचाने के लिए काम कर रही है। दोनों तरफ से पथराव शुरू है। रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। प्रवेश। दोनों तरफ से पथराव शुरू है। इधर से जब छात्रों की तरफ लाठीचार्ज होने की शुरुआत हुई तो ऐसे में पथराव शुरू हो गया, और जब पथराव शुरू हुआ तो रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो दोनों तरफ से पथराव शुरू हो रहा है। इधर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तरफ छात्र जो है पथराव कर रहे हैं। ऐसे में खतरा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप देखें इस खतरे के बीच लगातार डीएसआर अनकट बना हुआ है। पुलिस को भी ये चाहिए कि कम से कम वो लाठीचार्ज ना करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद फिर अचानक से पथराव शुरू हो गया। एक अपील की जा रही है बेरोजगार संघ की तरफ से कि वो पथराव ना करें, और एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि किसी भी हालात में लाठीचार्ज ना हो। ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार इन हालात पर काबू पाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया जाएगा। देखिए ये छात्र इस समय बेहद उग्र हैं और ऐसे में थोड़ा ज़रूरत है संयम बरतने की। संयम दोनों तरफ से बरतने की ज़रूरत है, छात्रों की तरफ से भी और संयम बरतने की ज़रूरत है पुलिस विभाग की तरफ से भी, क्योंकि अगर किसी भी हालात में इससे ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं तो हालात ख़राब होने से रोक नहीं पाएंगे कोई। ऐसे में पुलिस को ये चाहिए कि वो थोड़ा संयम बरतें, और छात्र नेताओं से भी हम अपील करते हैं कि वो संयम बरतें और किसी भी हालात में ये बिगड़ने ना पाए। गांधी पार्क है ये। गांधी पार्क में यहाँ गांधी जी की मूर्ति है और गांधी जी की मूर्ति के सहारे इस सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन ऐसे में होगा क्या आखिर? कुछ छात्र जो हैं वो हंगामा ज़्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच में नोकझोंक दिखाई दे रही है, लेकिन उसको रोकने की ज़रूरत है। उम्मीद हम दोनों तरफ से करते हैं, पुलिस की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी, कि किसी भी हालात में इन हालातों को और बिगड़ने देने से रोकने की ज़रूरत है। पत्थर किसी की भी तरफ से चले, चोट इंसान को ही लगती है और इंसानी चोट आखिरकार मुश्किल ही पैदा करती है। ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाकर वो दूर शहर भेजते हैं, और अगर ऐसे में वो इन हालातों में घिर जाते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती होगी उनको, उनके माँ बाप को। छात्र सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, ये जो पेपर लीक हुए हैं उन पर किसी भी तरह से सीबीआई जांच बैठा दी जाए, और यही वो मांग लगातार करते आ रहे हैं। मामला शुरू हुआ कल रात से, जो इसमें गर्मी पैदा हुई वो कल रात से शुरू हुई, क्योंकि रात में जब सत्याग्रह कर रहे बेरोजगार संघ और उनके कुछ साथी वो तकरीबन 100 की तादाद में रहे होंगे कि अचानक से पुलिस आती है और पुलिस आकर उनको ज़बरन उठाकर ले जाती है। आपने सभी ने ये वीडियोस देखे होंगे हमारे माध्यम से। इन वीडियोस को देखकर आपको लगा होगा, और वहीं से ये जो सत्याग्रह है उसमें उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए ज़रूरत थी कि इसको संयम से
पूरी तरह से संयम बरतकर इसको ठीक किया जाता है। अभी मैं अपने साथी से कहूँगा कि पत्थरों से थोड़ा सा वो भी बच कर रहें, क्योंकि अगर लगातार जब पत्थर चलते हैं तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो बवाल हुआ उसको लेकर अब पीएसी को बुला लिया गया है और पीएसी की टीम इनके हाथ में देखेंगे, अगर आप डंडे हैं और उस पत्थरों से बचाव करने के लिए शील्ड भी है, लेकिन एक तरफ पुलिस पीएसी है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनको रोकने के लिए कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और ऐसे में संयम बरतना ही एक सबसे बड़ी बात होगी जिसकी वजह से इस आंदोलन को सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। आप गौर से देखिए ज़रा इधर, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा वो घंटाघर का पीछे का छोर दिखाने की कोशिश करें। उस छोर से लेकर अगर आप यहाँ देखें, काफ़ी लंबा एक रास्ता तय करके लगातार छात्र आपको दिखाई देंगे। और अगर आप इन लोगों को देखें और फिर उसके बाद में इधर आप देखें तो एक बार फिर से लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन आखिरकार सवाल पैदा वहाँ हो जाता है कि ये शुरुआत हुई क्यों, आखिरकार वो मौका क्यों आया कि जब पथराव और लाठीचार्ज जैसे हालात पैदा हुए। ऐसा हालात पैदा करना कहीं भी किसी भी तरह से देवभूमि के लिए सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉबी पवार आज की डेट में न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक ही नाम इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, बॉबी पवार। बॉबी, ये हालात कैसे बिगड़े? देखिए, हालात जो ये सरकार ने बना दिए हैं। सरकार चाहती समय रहते इस पर कार्रवाई कर सकती थी, समय रहते ही युवाओं को न्याय दे सकती थी, परंतु सरकार चाहती नहीं है। सरकार माफियाओं को बचाने के लिए काम कर रही है, सरकार आयोग को बचाने के लिए काम कर रही है। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। ये पीएसी की जो लोग आ रहे हैं उनका मकसद क्या लगता है उनका? बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुलिस घुसी है अभी, गांधी पार्क के अंदर पुलिस घुसी है, तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है? क्या अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत है? पत्थर आने शुरू हो गए हैं दोबारा से एक बार। जो लोग इस समय सत्याग्रह के माध्यम से यहाँ बैठे हुए हैं उनको वाकई ज़रूरत है ये शांति बनाए रखने की। यहाँ बॉबी पवार मौजूद हैं यहाँ पर, और बॉबी पवार लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो पुलिस और पीएसी के जो लोग हैं वो पीछे की तरफ चले गए हैं, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को तो उन्होंने अभी वो किया नहीं है। पुलिस का क्या इनको उठाने के लिए कोई चीज़ है? नहीं, कोई नहीं। लाठी ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको लेकर पुलिस कप्तान बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कोशिश ज़रूर की उनसे बात करने की, लेकिन उनसे बात हो नहीं पाई, उन्होंने रोक दिया हमें। लेकिन आखिरकार हम फिर वही बॉबी के पास ही आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये की है कि बॉबी से जब भी हमने बात करने की कोशिश की, अचानक ही कोई ना कोई शुरुआत हो जाती है। और बॉबी से एक बार बात करेंगे हम। बॉबी से बात करना लगातार ज़रूरी है। 2 बार अटेम्प्ट किया हमने, लेकिन बॉबी से ही बात नहीं हो पा रही है। आप जो बता रहे थे, देखिए, हम तो यही बताना चाहेंगे
कि कुछ अराजक तत्व जो पार्टी के कुछ लोगों ने भेजे हैं, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की थी। यहाँ तक हमारे पास फुटेज आ चुके हैं कि पुलिस के ही एक जवान ने पत्थरबाजी शुरू की थी और अब इस भीड़ को भड़काने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल शर्मनाक है। हमारे लोग कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। अब आंदोलन को बदनाम करने के लिए पार्टी तंत्र के लोग, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों को भेज रहे हैं जो गलत है। मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप बैठिए, अपनी जगह पर बैठे रहिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हम अंजाम तक इस लड़ाई को नहीं पहुँचे। वो भी यहाँ के अलावा पूरे प्रदेश में छात्रों में और बेरोजगारों में उबाल देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो या कहीं भी और पूरे प्रदेश के अंदर। देखिए, उबाल तो होगा ही। ये जो करप्शन है, जिसने इनकी जीवन बर्बाद कर दिया, जिसने इनका भविष्य बेच दिया है, उसके खिलाफ ये आक्रोश होना लाजमी है। और आप देखिए, कल जो बर्बरता की है इन लोगों ने हमारी बहनों के साथ, उसको देखकर उसका जवाब देने के लिए युवा सड़कों पर उतरा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनों को बिना महिला कांस्टेबल के उनको गिरफ्तारी करके गाड़ियों में ठूसा गया, हमारे लोगों को धमकाया गया। तो ये उसका जवाब है। और धामी जी, अगर आप यहाँ के युवाओं को एक पारदर्शी सिस्टम नहीं दे सकते, इस्तीफा दे दीजिए, ये हमारी युवाओं की मांग है। बॉबी, कल रात आखिरकार क्या हुआ था? क्या एकदम से कहर बरपा पुलिस का आपके ऊपर? देखिए, कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं, पुलिस ही सुबह से कुछ ऐसा कर रही है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की घटना को छात्र अंजाम दे, जिससे कि इनको बलपूर्वक हटाया जा सके। पुलिस ने जो कल हालात पैदा किए, वो क्या हालात थे और कैसे बने? देखिए, आप देख सकते हैं, आप तमाम वीडियो में दिख रहा है कि किस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाता, किस प्रकार से टारगेट करके गलत जगह पर मारा जा रहा था, किस प्रकार से हमारी बहनों के साथ बदसलूकी की गई। हमारी सिर्फ डिमांड ये थी कि हमें पारदर्शी सिस्टम चाहिए, परंतु सरकार अभी तक वो बात नहीं सुन पाई। क्या ये इतने बहरे हो गए हैं? क्या इतने सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं? अगर ऐसा ही है तो आप मना कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप कह दीजिए हमारे बस का नहीं है, तो हम फिर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। सीबीआई डिमांड क्यों करना चाहते हैं? सीबीआई डिमांड इसलिए करना चाहते हैं, उत्तराखंड बनने से अब तक जितनी भी जांच समितियां बनी, जब बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं, उसके बाद जांचें ठप पड़ जाती है। अब सीबीआई जांच हो, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो। बॉबी, आप जो लोग हैं सत्याग्रह कर रहे हैं, सामने गांधी पार्क है, गांधी जी की मूर्ति है। जो यहाँ के युवा मुख्यमंत्री हैं, वो कल शाम को मूंगफली खा रहे थे। यहाँ के जो छात्र हैं और जो बेरोजगार हैं, वो यहाँ रात में सड़कों पर पड़े हुए भूखे प्यासे थे। एक लड़की का बयान हमने सुना जो कल रात पुलिसिया कहर का शिकार बनी। कौन है वो लड़की और क्या हुआ उसके साथ? देखिए, वो हमारी बहन पिथौरागढ़ सीमांत जनपद से आई थी और अपने दर्द को लेकर आई थी, अपनी मांगों को लेकर आई थी, परंतु मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा मूल तो पिथौरागढ़ है, वो उनकी भी नहीं सुन रहे, जो इतने दूर से यहाँ आई है। तमाम युवाओं की अपनी पीड़ा है, तमाम युवाओं की ये पीड़ा के पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, परंतु ये सरकार पारदर्शी सिस्टम देने के लिए क्यों इतने नखरे कर रही है, ये समझ से परे। क्यों लोगों को बचाने का काम करी, माफियाओं को बचाने का काम करी, आयोग को बचाने का काम करी, ये समझ से परे। अब जब तक इस लड़ाई को जीता नहीं जाएगा, तब तक अब चुप नहीं बैठा जाए। आपने एक हैशटैग किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दें, क्या है वो? देखिए, जो पारदर्शी सिस्टम हमें नहीं दे पाएगा, वो इस्तीफा देना ही बेहतर रहेगा, इसलिए हमने वो अपने आप को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, युवाओं का ख्याल नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं तमाम युवा सड़कों पर है, कहाँ से युवाओं का योग कर पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए, जरा एक बार पहले जरा उसको दिखाइए, उस पार्क को। उस पार्क में देखिए, ये गांधी पार्क है। गांधी पार्क प्रतिमूर्ति माना जाता है शांति की। शांति के प्रतीक के पास सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री की पहचान रखने वाले आदमी मुख्यमंत्री युवाओं का सम्मान नहीं कर पाए। जरा बात पर देखिए, जरा हो क्या रहा है, आखिरकार पुलिस आ क्यों रही है यहाँ पर और क्यों कर रही है वो ऐसा। ये जो बेरोजगार लोग हैं, हमने देखा है कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, बॉबी को सुरक्षा घेरे में भी रखा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बॉबी बैठे हुए हैं, उनकी जान को पहले भी खतरा था, आज भी खतरा महसूस होता है उनको। हमने पहले अपने इंटरव्यू में बताया था और दिखाया भी था कि आखिरकार बॉबी को भी खतरा है।
लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरी तरह से सीबीआई के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की मांग कोई ऐसी मांग नहीं है, क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो आखिरकार इस पारदर्शी जांच से डरना कैसा? छात्र कहें या बेरोजगार कहें, कुछ लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। आप यहाँ बैठने की वजह क्या मान रहे हैं? यहाँ बैठने की वजह सबको साफ दिखाई दे रही है। हमें सीबीआई जांच चाहिए, परीक्षा जो होती है वो निष्पक्ष तरीके से हो। जो बच्चे गरीब दूर उत्तरकाशी पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, 5-5 साल से यहाँ बैठे हैं भर्ती करने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, पैसा लेके जो लायक नहीं है उनको भर देते हैं। बस हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, पहले जांच फिर परीक्षा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? पटवारी। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? पेरेंट्स मेरे टीचर हैं। एक टीचर की लड़की है और अपने हक के लिए लड़ रही है उस प्रशासन से, उस सिस्टम से जिनको तैयार करने वाले टीचर ही हैं। बस इतना ही गौर करने की ज़रूरत है, इससे आगे कुछ बच नहीं जाता है। एक नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर। गौर से सुनने की ज़रूरत है। सत्याग्रह एक तरफ गांधी जी का नमन है तो दूसरी तरफ कप्तान की आवाज़। आप लोगों के बीच में बहुत अराजक तत्व आ गए हैं। नंबर 1 उनसे बचिए। अंदर से पथराव पुलिस के ऊपर क्या किया अभी यहाँ से जब उनको हमने यहाँ इस तरफ पुल करने का प्रयास किया था, उसमें आप लोगों ने पथराव किया है। नीचे आप लोग चले गए हैं। कृपा करके कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को भी, अब सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। समझ लीजिए, आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रहिए। किसी को समझ गए। और इसमें अगर कोई शांति व्यवस्था को भंग करेगा बहुत स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। नोट पथरावबाजी करने वाले आप भी लोगों में से हैं। पथराव पुलिस को कोई पथराव नहीं किया इसमें। और यहाँ पर कोई व्यवस्था खराब होगी तो कार्रवाई होगी। नोट कर लीजिएगा इस पर। बैठे हैं शांतिपूर्ण ढंग से बैठे। सामने वाला रोड खाली करा दीजिए प्लीज। बताइए सामने रोड खाली करा दीजिए। कराइए कराइए आप लोगों ने पत्थर मारे हैं पहले, उसके बाद ये कार्रवाई। पता कुछ नहीं आपको? बताइए यहाँ पर बैठ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। वहाँ पर वो खाली करा दो, खाली कराइए, खाली है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई गलत टीका टिप्पणी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, कोई गलत टीका टिप्पणी यहाँ पर न हो, शांति व्यवस्था भंग न हो। समझ लीजिए। आप 2 बात मेरी सुन लीजिए, 2 बात। सुबह से आपकी बात सुन रहे हैं भाई, सुबह नहीं सुन रहे हैं।